Hello math visitors, I am here again with my new video which is integer part 3. In this video I am going to tell you about some basic properties based on integers and mathematical operations. इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीजर पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और वो अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कैसे काम करेंगी। ठीक है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी लास्ट वीडियो से रिलेटेड जो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, पहले उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो देखिए जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिवली मींस जीरो के राइट में जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं वो भी एंडलेस होते हैं और जीरो के लेफ्ट में जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो भी एंडलेस होते हैं। इनका दोनों साइड में ही कोई भी एंड नहीं होता है, तो ना तो हमें कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल पाता है ना ही कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर मिल पाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैंने यहाँ क्या लिखा है, नन मीन्स के देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है। एंड अगर आपसे कोई पूछता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक। इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था व्हाट इज जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी और मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के बारे में, तो वही हम समझ सकते हैं कि मैंने आपको बोला था जीरो के राइट में सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और जीरो के लेफ्ट में सभी कैसे होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। यहाँ पर हमारा जीरो जो है वो क्या है, एक न्यूट्रल है, मीन्स के ना तो वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। दैट मीन्स जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके। अब हम बात करते हैं लास्ट वीडियो से रिलेटेड, लास्ट वीडियो का जो टॉपिक्स था उससे रिलेटेड मैं कुछ ट्रू फॉल्स लाया हूँ, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। ये क्या क्या है और मैं चाहूंगा कि आप इनको ठीक से पढ़ करके इनके आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे लिख करके दें। ठीक। तो देखिएगा, पहला है when two positive integer are added we get a positive integer। क्या जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमेशा हमें एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ठीक। नेक्स्ट है when two negative integer are added we get a positive integer। जब हम कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर को आपस में ऐड करेंगे तो क्या हमेशा हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसके बाद when a positive integer and a negative integer, एक पॉजिटिव इंटीजर को लें और एक नेगेटिव इंटीजर को लें, are added we get a negative integer। तो अगर हम उनको एडिट करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हमेशा हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो ये 3 ट्रू फॉल्स हैं जिनके आंसर प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं अपने इस वीडियो के टॉपिक पर, जिसमें मैं आपसे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पे, कॉम्यूटेटिविटी पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे, आइडेंटिटी एंड इनवर्स पे। ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है किस चीज पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ नंबर एंड विच मैथमेटिकल ऑपरेशन इज अप्लाइड। ये दो चीजें हैं जिन पर ये प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, डिपेंड करती है। जैसे कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था नंबर्स के टाइप पढ़े थे क्या क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। ठीक है। तो अलग अलग नंबर्स के साथ इनका जो नेचर होता है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक। एंड विच मैथमेटिकल ऑपरेशन इज अप्लाइड, जब हम दो नंबर ले रहे हैं तो उनके बीच में हम एडिशन पे चेक कर रहे हैं इन प्रॉपर्टीज को, मल्टीप्लीकेशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, डिवीजन पे। तो ऑपरेशन चेंज होने के साथ भी इसका नेचर क्या होगा, चेंज हो सकता है इन प्रॉपर्टीज का। ठीक। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं इंटीजर और एडिशन की, मीन्स कि इन प्रॉपर्टीज को एडिशन के रेस्पेक्ट में हम इंटीजर पर कैसे डिफाइन करेंगे और इनका नेचर क्या होगा। ओके। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। यहाँ हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो जो भी नंबर मैं शो करूंगा वो एक इंटीजर होगा। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम कैसे समझते हैं उसको देखिएगा। इसमें मैं पहले एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए। तो देखिएगा, मैंने दो इंटीजर लिए, एक 2
और एक 5। आप देख सकते हैं दोनों ही इंटीजर कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। इनके बीच मैंने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया, एडिशन का। इनका सम क्या आता है हमारे पास 7। ओके, आप देख सकते हैं 7 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी कंप्लीट नंबर, ठीक है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो। ठीक, अगर मैंने लिया एक नेगेटिव इंटीजर और ये मैंने ले लिया एक पॉजिटिव इंटीजर, इसका हमें सम क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये भी क्या है, एक इंटीजर है। इसके बाद अगर हम लेते हैं कोई एक, मैंने नेगेटिव इंटीजर ले लिया लाइक -4 और इसका सम किया मैंने किसके साथ, एडिशन किया किसके साथ, -2 के साथ, तो हमें क्या मिलता है, ये भी क्या है, एक इंटीजर ही है। तो आपने देखा हम कोई भी दो इंटीजर ले रहे हैं तो हमें उनका सम क्या मिल रहा है, एडिशन के बाद एक इंटीजर ही मिल रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, इसको मैं जर्नल वे में ऐसे लिख सकता हूं कि इफ ए एंड बी एनी two integers, then sum of a plus b means a plus b is again an integer. ओके, मीन्स के a और b कोई भी अगर इंटीजर हम लेते हैं तो इनका जो सम होगा वो भी एक इंटीजर होगा। तो ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉर इंटीजर्स। ओके, इसको हम नंबर लाइन पर समझे तो कैसे समझेंगे, तो अब जब हम नंबर लाइन पर देखते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 2 और 5 का जब हम सम करेंगे तो हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये 2 हमारा फर्स्ट नंबर क्या होता है, ऑगेंड होता है, और 5 जो क्या होता है, एडेंड होता है। 2 मार्क यहाँ करेंगे और इसके बाद हमें कितने स्टेप लेने हैं, 5 स्टेप लेने हैं। देखिएगा, तो 1 2 3 4 5, तो आपने देखा जो रिजल्ट फाइनल पोजीशन आई वो हमारी कहाँ पर आई, नंबर लाइन पर आई और इंटीजर ही मिला। इसी तरीके से अगर मैं -3 के से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और कितने स्टेप लेता हूँ, 3 स्टेप लेता हूँ, 1 2 3, तो हमारी अगर फाइनल पोजीशन हर बार कोई भी दो नंबर को लेने के बाद हर बार हमारी क्या आती है, एक इंटीजर ही आती है, तो हम कहते हैं कि इंटीजर जो है एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या है, क्लोज्ड है। इंटीजर इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर, तो इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी तो होती है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कॉम्यूटेटिव। अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन की। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने 2 और दूसरा नंबर कोई भी ले लीजिए लाइक 4 ले लीजिए, इन दोनों को मैंने ऐड किया। ठीक है, ऐड करने के बाद हमें इनका रिजल्ट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्लियर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका आपस में ऑर्डर चेंज कर देता हूँ नंबर का, 4 इधर 2 इधर। मीन्स मैंने क्या किया, पहले जो ऑगेंड था उसको मैंने अब एडेंड बना दिया, जो पहले एडेंड था जोड़ने वाला नंबर उसको हमने क्या बना दिया, ऑगेंड बना दिया। ठीक, और इसकी वैल्यू अब हम देखते हैं ऑर्डर चेंज करने के बाद क्या इसके रिजल्ट पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं। तो हमने देखा 4 + 2 करेंगे तो भी क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर, ठीक है, तो हमने देखा जब हम ऐड करते हैं दो नंबर को और उन्हें आपस में उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उनके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे तो आप इसको एक एग्जांपल और लेकर के देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक -3 और प्लस इसमें कर लीजिए 5। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं, -3 और +5 को जब ऐड किया तो हमें क्या मिलता है, +2। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं आपस में, इसे इधर करते हैं और इसे इधर, और दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, एडिशन का। इनको जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर दोबारा से हमें क्या मिलता है, 2। सो दैट मीन्स मैं कोई भी दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करूं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप कोई भी दो इंटीजर लीजिए और उन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन
मैं आपको एक बात क्लियर करूंगा कि 2+4 और 4+2 रिजल्ट सेम देते हैं, ठीक है, लेकिन ये होते अलग अलग है। मीन्स कि यहाँ पर 2 एडेंड है, ठीक, सॉरी यहाँ पर 2 क्या है, ऑगेंड है, और यहाँ ऑगेंड 4 है, दोनों में चेंजेस है। इसको आप नंबर लाइन पर भी देख सकते हैं, जैसे कि 2 यहाँ पर है, आप 4 एडेंड हमें क्या बताता है कि स्टेप कितने लेने हैं, तो हमने स्टेप लिए 4, 1 2 3 4, ओके। तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया, 4 स्टेप लेकर के फाइनल पोजीशन 6 पर पहुंचे। तो इस नंबर लाइन पर एडिशन इस तरह से हुआ इन दोनों नंबर का। अब देखते हैं ऑर्डर चेंज करने के बाद क्या होता है नंबर लाइन पर। तो अब की बार है 4, ठीक है, तो 4 हम यहाँ पर मार्क करेंगे, और हमें इस बार कितने स्टेप लेने हैं, 2 स्टेप लेने हैं। तो देख सकते हैं आप दोनों ही कंडीशन में एडिशन का प्रोसेस पूरा चेंज है, ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन इनका सम का जो रिजल्ट आएगा एडिशन का, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो इसलिए हम बस ये बोल देते हैं कि दोनों को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसको इन जनरल हम कैसे कह सकते हैं, इफ ए एंड बी एनी 2 integers then a plus b is equal to b plus a, ठीक है। a और b कोई भी 2 इंटीजर हैं, तो हम a plus b फाइंड करें या b plus a फाइंड करें, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन पर इस तरह से वर्क करती है। तो फ्रेंड अब देखते हैं इंटीजर पर एसोसिएटिविटी कैसे वर्क करती है, इसका यूज क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखिए, फिर से मैं कोई 3 इंटीजर लेकर के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने कोई भी 3 इंटीजर ले लिए, लाइक -3, दूसरा इंटीजर आप ले सकते हैं 2, और तीसरा कोई भी इंटीजर ले लीजिए, 3 ही ले लेते हैं चलिए, ठीक है। अब आपके पास ये 3 इंटीजर हैं जिनका आपको सम फाइंड करना है। तो पहले तो एसोसिएटिविटी का यूज कैसे हो रहा है, सम यानी कि एडिशन। तो देखिए इन जनरल मतलब आप जब अपने कैलकुलेशन में डेली लाइफ में जब कैलकुलेट करते हैं तो आप डायरेक्ट इनको कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स के आप कैसे करेंगे, -3 और 2, ठीक है, -1 + 3 + 2, इस तरह से आंसर फाइंड करेंगे। या कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, -3 3 0 एंड 2 2, ठीक है। तो वो कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन बेसिकली वो करते क्या है, उनकी ग्रुपिंग ही करते हैं, है ना, 2 नंबर की ग्रुपिंग करके फिर उनको हम ऐड करते हैं। तीनों नंबर को आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही एसोसिएटिविटी का यूज है कि जिसमें हम 3 नंबर हैं या 3 से ज्यादा भी हैं, तो उनको ऐड करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग की हेल्प करते हैं। ग्रुपिंग मतलब आप क्या करते हैं, उसमें आप ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप या तो ब्रैकेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं या ब्रैकेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी साइड आप ब्रैकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो सपोज कीजिए मैंने ब्रैकेट लास्ट के 2 नंबर्स पे अप्लाई किया और मैंने इनका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं, ये तो -3 बोडा मास आपको याद होगा, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। -3 को एज इट इज रखते हैं, प्लस इन दोनों का सम क्या आएगा, 3 2 5, ठीक है, 2 और 3 क्या हो गया, 5 हो गया। -3 + 5 करेंगे तो क्या आएगा, -3 + 5 के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, 2 पर, ठीक। अब इसको देखिएगा, इसी चीज को मैं आपको नंबर लाइन पर भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करना है नंबर लाइन पर, सबसे पहले बोडा मास ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इमेज के ब्रैकेट पे आएंगे पहले आप, तो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं 2 क्या है, पोजीशन, और 3 क्या है, स्टेप। तो 2 क्या है, पोजीशन, और 3 क्या है, स्टेप। तो 1 2 3, तो इसका रिजल्ट तो हमें क्या मिला, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 5, जो हमारा 5 ही आ रहा था, ठीक है। अब हमारा क्या होता है यहाँ पर, -3 क्या है, पोजीशन, और 5 क्या करना है, हमें इसके स्टेप लेने हैं। तो -3 देखिएगा, ठीक है, और इससे हमें मिल चुका है ये वाली वैल्यू, जिसका हम यूज करेंगे यहाँ पर एज ए स्टेप्स। तो कितने स्टेप लेने हैं, 1 2 3 4 5, राइट साइड में ही चलेंगे प्लस साइन की वजह से, आपको याद होगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया,
+2 आया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इसकी ग्रुपिंग चेंज कर रहा हूँ, मीन्स कि आपको इसको दोबारा से लिखना है। इस बार मैंने ग्रुपिंग इन फर्स्ट 2 नंबर्स पर कर दी। ठीक है, तो देखते हैं -3 +2 इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी -1। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसके बाद आप क्या करते हैं, +3 इसमें ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ओके, फिर से इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। तो पहले ब्रैकेट ये है, ठीक, जिसमें पोजीशन ये है -3 और 2 स्टेप्स हमें जाना है। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिएगा पहले -3 है, कितने स्टेप लेने हैं, 2 राइट हैंड साइड में, तो आपको फाइनल पोजीशन मिली -1। ठीक है, अब -1 ये हमारा किसका वर्क करेगा, आपकी न्यू पोजीशन का। ठीक, और ये क्या किसका वर्क करेगा, आपके स्टेप्स का। तो -1 ये हमारी पोजीशन हो गई और इसके बाद हमें कितने स्टेप लेने हैं, 3 स्टेप, 1 2 3। फाइनल पोजीशन इस बार भी क्या रही, 2 रही। तो आपने पहले देखा था उसका रिजल्ट 2 मिला था ग्रुपिंग इस तरह से करने पर, और ग्रुपिंग इस तरह से करने पर भी रिजल्ट 2 मिला। तो एडिशन जो है इंटीजर पर वो एसोसिएटिविटी को होल्ड करता है, क्योंकि हम ग्रुपिंग किसी भी वे में करें हमें क्या मिलता है, रिजल्ट सेम मिलता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे इन जनरल आप लिख सकते हैं कि इफ ए बी सी आर एनी 3 integers, then we have a plus b plus c is equal to a plus b plus c। ओके, तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉर इंटीजर्स। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। इंटीजर्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी से मतलब हमारे को ऐसे इंटीजर को फाइंड करना है कि जो आप कोई भी इंटीजर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 लिया, तो 2 में एडिटिव की बात चल रही है, तो एडिशन 2 में हम क्या ऐड करें कि हमें वापस जो रिजल्ट मिले, यानी कि सम जो मिले वो वापस 2 ही मिले। ठीक, तो वो रिजल्ट आपको क्लियरली पता होगा कि किसी भी नंबर में हम क्या जोड़े, जैसे कि वही नंबर मिल जाए तो वो कौन सा नंबर होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 ही हमारी क्या काम करती है, एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल देखिएगा, -3 में आप क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमें क्या मिल जाए, -3 ही मिल जाए, तो इसका मतलब आप इसमें कुछ ऐड ही मत कीजिए, कुछ ऐड मत कीजिए, मतलब कि क्या होता है, 0। ठीक, अब ये चाहे इस ऑर्डर में किया है या इस ऑर्डर में किया है, 0 + 2 किया है तब भी हमें 2 ही मिलेगा, और चाहे हम इस ऑर्डर में यूज करें, 0 + -3। ठीक है, मीन्स कि किसी भी इंटीजर को 0 के साथ किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करते हैं तो हमें वही इंटीजर मिलता है वापस। यही हमारी एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, और 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी इंटीजर के केस में। ठीक है, नंबर लाइन पर भी आप देख सकते हैं कि 2 + 0 करेंगे, 2 पोजीशन 0 यानी कि स्टेप, यानी कि कोई भी स्टेप नहीं लिया, फाइनल पोजीशन यही रही। ठीक है, इन केस 0 से स्टार्ट करते हैं और 0 हमारी पोजीशन हो गई, 2 स्टेप लिए तब भी हमारी फाइनल पोजीशन क्या होगी, 2 ही होगी। तो दोनों केसेस में हमें 2 के लिए क्या मिल रहा है, यही आंसर आएगा। ठीक है, 0 ऐड करने को। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इंटीजर के केस में 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी से मतलब ही ये होता है किसी ऑपरेशन के लिए कि जिस भी टाइप के हम नंबर ले रहे हैं तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना होता है कि उन दोनों नंबर्स के बीच ऑपरेशन अप्लाई करने पर रिजल्ट जो आए वही नंबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर के केस में 0 क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ओके।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इंटीजर के केस में एडिटिव आइडेंटिटी मिल चुकी है जो कि क्या है, जीरो। इसके बाद हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स से मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी नंबर सिस्टम में, जैसे इंटीजर है, उसमें हमें आइडेंटिटी पता होती है, तो उसमें हम हर एक इंटीजर के लिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका अपना एक इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैंने यहाँ पर इंटीजर ले लिया, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, लाइक मैंने ये -4 ले लिया, तो -4 में ऐसा मैं क्या ऐड कर दूं जिससे कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, जो कि क्या होती है, जीरो। और ये दोनों ऑर्डर में होना चाहिए, मीन्स के उस नंबर में भी अगर मैं ऐड करता हूँ किसको, -4 को, तब भी मुझे जीरो मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ऐसा वो नंबर क्या हो सकता है? तो -4 में क्लियर सी बात है, अगर मैं 4 ही ऐड कर दूं +4, तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं +4 में -4 को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब नंबर लाइन पर इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, जिस भी नंबर का, जैसे कि यहाँ पर हमने बात करी थी -4, ठीक है, जिस भी नंबर का हमें एडिटिव इनवर्स चाहिए होता है, उस नंबर को हम कहाँ देखते हैं, जैसे ये नेगेटिव साइड में है, जीरो के इस डिस्टेंस पर, तो जीरो के अपोजिट डिस्टेंस पर, यहाँ नेगेटिव पर चल रहा है तो अपोजिट डिस्टेंस क्या होगी, इधर होगी, राइट हैंड साइड पर, ठीक है, जहाँ पॉजिटिव इंटीजर है। तो सेम डिस्टेंस पर जो नंबर पड़ेगा, मीन्स के सेम स्टेप लेंगे जीरो से, जैसे यहाँ कितने स्टेप पर था, 1 2 3 एंड 4, यहाँ 4 स्टेप पर है, तो इधर राइट साइड में भी 4 स्टेप पर हमें इसका इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ, 5 लेते हैं, तो 5 में क्या ऐड करें जिससे कि हमें जीरो मिल जाए, या उस नंबर में क्या ऐड, सॉरी, उस नंबर में 5 ऐड करेंगे तो जीरो मिल जाए, तो वो कौन सा नंबर है, आपको क्लियर से पता है, -5 है, ठीक है, जैसे कि 5 था यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले, तो आप देखिए जीरो से 5 कितनी स्टेप दूर है, तो 5 स्टेप है, तो जीरो के अपोजिट डायरेक्शन में आप 5 स्टेप चलिए, 1 2 3 4 5, आप कहाँ पहुंचेंगे, -5 पर पहुंचेंगे। तो इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी इंटीजर का, ठीक है। इसको इन जनरल आप कैसे लिख सकते हैं, इफ ए बी एन इंटीजर then -a is additive inverse of a। अगर a कोई भी इंटीजर है तो -a क्या होगा, उसका इनवर्स होगा। मीन्स आपको सिंपल सी बात ये है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए उसके साइन को अपोजिट कर देना है, प्लस साइन है तो नेगेटिव साइन में हो जाएगा नंबर, और नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इंटीजर्स पर एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में सब्ट्रैक्शन की सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने आपको ठीक से एक्सप्लेन किया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। और जैसे कि मैंने आपसे कुछ ट्रू फॉल्स पूछे हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में, उनके आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।